ठीक है, तो एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 1 फ्रॉम द लाइन 12 ब्रैकेट के अंदर x + 6 = 5 ब्रैकेट के अंदर y - 2। एक बार दोबारा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड द लाइन। बस मतलब आपको एक पॉइंट दिया हुआ है -1, 1 और आपको एक लाइन दी गई है जिसकी इक्वेशन है 12 ब्रैकेट के अंदर x + 6 = 5 ब्रैकेट के अंदर y - 2। और आपने मुझे इस लाइन और इस पॉइंट के बीच का डिफरेंस मतलब डिस्टेंस बताना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो भाई इसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, आपके पास याद है? जब आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन जब आपके पास गिवन रहती है, इक्वेशन ऑफ लाइन जब आपके पास ax + by + c होती है, और जब आपको एक पॉइंट पता होता है जिससे आपको दूरी निकालनी है x1 y1, जब ऐसा पता होता है तो आप इस डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो वो डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास मॉडुलस ऑफ ax1 + b y1 प्लस में c अपॉन में √(a² + सही है ना? बात समझ में आ रही है? तो आपने यही काम यहाँ पे करना है आपको भाई। Yes, अच्छा, sir. अब इसमें ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में नहीं है अभी, मतलब ऊबड़ खाबड़ सा लिखा हुआ है। तो पहला काम तो आपका ये होना चाहिए, आप इस इक्वेशन ऑफ लाइन को सही से लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, उसको ax + by + c के फॉर्मेट में बनाएं। और हाँ जी, तो आपके पास तो हमारे मतलब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहला काम हमारा यही होगा कि हम इस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर आए, और जैसे ही ये लाइन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाएगी, ठीक है, फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे अपना जो हम आप सीख के आए हैं अभी। ठीक है, तो इस वाली टेक्निक से आपको इस क्वेश्चन को करना। तो आइए सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख रहे हैं यहाँ पर। इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता है इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, उसको हम जनरल इक्वेशन में ले जाएं 5 ब्रैकेट में y - 2। अजय, इसको जनरल इक्वेशन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू? क्या सर? इसको जनरल इक्वेशन में कैसे लेके आएंगे? ax + by + c के फॉर्मेट में कैसे लेके आएंगे ये बताओ। सर इसको जो 12 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो कांस्टेंट को इस तरफ ले लेंगे, वैल्यू की तरफ। वेरी नाइस वेरी नाइस। 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12x। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 72। 72 5 को 5y और माइनस का 10, सबको एक तरफ ले आते हैं। -10 12x - 5y प्लस का 72 और प्लस का 10, यहाँ 0, 10 यहाँ पे 12x - 5y और प्लस का 82 आ जाएगा। 82। कुछ कॉमन निकाल सकते हो तो हम निकालेंगे, लेकिन इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब आपकी जो इक्वेशन आ गई है वो जनरल फॉर्मेट में आ गई है। अब हमें पॉइंटर पता है, तो पॉइंटर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पॉइंट हो गया आपके पास, ठीक है, और ये पॉइंट जो है हमें गिवन है, ओके ओके। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो गिवन है आपके पास x1 x2। कितना पॉइंट है आपके पास? -1, 1। तो -1, 1 आपके पास एक पॉइंट हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो भाई डी का फॉर्मूला तो है हमारे पास, इसको आप x1 y1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, x1 y1। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? मॉडुलस ऑफ ax1 + b y1 + c अपॉन में मॉडुलस वाला √(a² + b²। अच्छा जी, a की वैल्यू कितनी चल रही है 12, x1 की वैल्यू कितनी चल रही है -1, b की वैल्यू कितनी चल रही है -5, y1 की वैल्यू कितनी चल रही है 1 और c की वैल्यू कितनी चल रही है 82 अपॉन में √(a² मतलब 12 का
स्क्वायर प्लस -5 का। तो यहाँ पे 12 इंटू -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 12 माइनस का 5 और प्लस का 82 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। वेरी गुड 144 और 25 का हो जाएगा आपके पास 5 का हो जाएगा 25, दोनों को प्लस करेंगे 169। 169 किसका होता है भाई 169 तो 13 को होता है स्क्वायर, 13 हाँ जी, क्यूब रूट तो होता यहाँ है। पे आपके पास -17 हो जाएगा, -17 और प्लस 17 82 82 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 65 65 हो जाएगा 65 65 अपॉन 30 नीचे 13 से हम इसको काट लेंगे यहाँ 5, 169 तो पार्ट बीट 5 के जाए, 5 पे ठीक है, तो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया 5 ये आ जाएगा 5। ठीक है। यूनिट क्या चल रही है मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूनिट लिख दिया, ठीक है ओके। यस सर, आया समझ में, सिंपल क्वेश्चन था यस सर। और पूरा फॉर्मूला बेस्ड आगे क्वेश्चन था। इसमें जो थोड़ा पार्ट जो हमें करने करने वाली बात थी वो ये था, ठीक है, बाकी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है पूरा का पूरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस whose distance from this line are 4 units। आपको क्या निकालना है इसमें, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब देखिए जैसे आपके पास ये एक लाइन है, एक्सेस का पॉइंट फाइंड हाँ करना जी, है। एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसका डिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस है x डिस्टेंस, अपॉन में 3, हाँ जी, इस वाली लाइन से मतलब ऐसी की लाइन जा रही है, इसकी इक्वेशन है एक्स अपॉन में x 3 अपॉन प्लस 3 वाई अपॉन में 4 y इक्वल टू अपॉन 1। 4 इक्वल टू, आपने मुझे एक्स और उसकी एक्सिस यूनिट पर, दे रखी है 4। हाँ जी, डिस्टेंस बताना है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और उसके पॉइंट का, ठीक है, उसके पॉइंट में जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अगर वो 4 यूनिट है तो तुम मुझे ये पॉइंट बता दो कितना होगा। अच्छा मुझे एक बात दो, अगर ये पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, तो किस किस फॉर्म का होगा ये, एक्स कॉमा 0 फॉर्म का होगा कि नहीं होगा, यस तो, सर, तो हम क्या करेंगे, हम वापस से अपनी यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी और अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे हम वापस से। और हम हमें इसमें डी पता है, ए भी पता लगा लेंगे हम इस जनरल इक्वेशन को सॉल्व करके। एक्स वन की जगह हम क्या रखेंगे एक्स, बी हमें पता है जो भी कोफिशिएंट आएगा, वाई वन हमें पता है, वाई वन कितना है बताओ भाई, अजय वाई वन कितना है, पता ही नहीं मेरे को। हाँ भाई रितु वाई वन कितना, 0 0, वेरी नाइस। सी, सी हमारा इसी से मिलेगा, लाइन सी हमें कांस्टेंट, बाकी ये सब चीजें हमें पता है, मतलब सब चीजें पता है, बस क्या नहीं पता, एक एक्स नहीं पता, एक्स को निकाल ही देंगे, ठीक है। अच्छा ये एक चीज का, अजय क्या नाम था क्या, अच्छा तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपके पास डी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि देखो यहाँ मॉडुलस है, यहाँ पर क्या है मॉडुलस, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब मॉडुलस हटता है तो प्लस माइनस दोनों के सिंबल चलते हैं, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे एक अननोन वेरिएबल है तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि ये प्लस का होगा कि माइनस का होगा, तो हम दोनों वैल्यूज लेके चलेंगे, प्लस की भी और माइनस की भी। अजय म्यूट रखो आप अपने आप को, तीनों ही म्यूट रखो, ठीक है, रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपसे कह दूंगा, ओके। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस आपके पास 4 यूनिट, तो आइए बनाते हैं क्वेश्चन को, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी है हमारे पास, एक्स अपॉन में 3 प्लस वाई अपॉन में 3 इक्वल टू में 1, फिर वाई अपॉन में 4 है, वाई अपॉन में 4 इक्वल टू 1, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 12, यहाँ पे 4x प्लस 3y इक्वल टू में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे 12, यहाँ पे 4x प्लस 3y, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई है, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट देखिए, ये इक्वेशन ऑफ लाइन जैसी बन गई आपके पास, पॉइंटर ले लेते हैं हम लोग। म्यूट कर रखो अपने फोनों को, ठीक है। मुझे रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपसे अपने आप कह दूंगा। ओके, ये अगर आपको कुछ कहना होगा तो अनम्यूट करिएगा अपने आप को, वरना म्यूट रखिए। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन, और आप तो पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो भाई ये पॉइंट की खासियत ये है कि ये कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है। तो भाई इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स कॉमा जी, ऑब्वियसली बात है, आपके पास x1 y1 की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, और आपको डिस्टेंस और पता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन कितना है आपके पास, ये 4 यूनिट है। अच्छा जी, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, d इक्वल टू में मॉडुलस ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो हम मॉडुलस लगा रहे हैं हम लोग, और ए मतलब कितना हो जाएगा आपके पास 4, एक्स वन कितना हो जाएगा x, बी कितना है आपके पास 3, वाई कितना है 0, और सी की जगह कितना चल रहा है -12। देखो इस चीज़ को हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और -12 स्टैंडर्ड इक्वेशन तो यही है ना, इसी से तो सी जज होता है, उस तरफ होता है तो माइनस सी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास -12 अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, दिस इज डी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 4x प्लस माइनस 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 का 12 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास 16, 16 प्लस 9 25, तो यहाँ आपके पास 5 हो जाएगा। अच्छा, डी तो हमें पता ही है, डी हमारे पास कितना है 4 यूनिट, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 4x माइनस में 12 मॉडुलस अपॉन में 5। अब हम क्या करेंगे, हम मॉडुलस हटाएंगे और अपोजिट नंबर पर प्लस माइनस दोनों के सिंबल लगा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आएगा +-4 इक्वल टू में 4x माइनस 12 अपॉन में 5। अब आपने यहाँ से दो तरीके से सॉल्व करना है, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके, हम प्लस लेके करें पहले। तो यहाँ पे 12 अपॉन में 5, 5 4 20, यहाँ पे 4x माइनस 12, 4x को हमने अकेला कर दिया, उधर भेज दिया 32, 4 से इसको काट भी लिया 8, तो x की वैल्यू कितनी बैठ गई 8। तो एक आंसर तो 8 है। दूसरा देखिए, 4x माइनस 12 अपॉन में 5 क्रॉस किया आपने -20, 4x माइनस 12 इसको उधर भेज दिया -20 और प्लस का 12, 4x प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 8 आ जाएगा वही माइनस का, और यहाँ पे 4x 4 से काट देंगे हम इसको 2, x की वैल्यू कितनी है माइनस का। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज है, ठीक है। तो वो जो आपका पॉइंट है वो देखो दो हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट हो सकता है आपके पास पॉइंट्स, तो हमारे पास पॉइंट्स हो जाएंगे, हेंस पॉइंट्स आर 8,0 और -2, मतलब इन दोनों में से कोई सा भी पॉइंट हो सकता है। तो ये आपके पास जो परपेंडिकुलर लाइन जा रही है, ये माइट भी चांसेस है कि दो जगह हो जाए। मतलब देखो मैंने तो लाइन ऐसे बनाई थी, ये लाइन एक्चुअली में ऐसी है, इसका ये लाइन लगभग कुछ ऐसी है, ये लाइन। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 यूनिट है। अब आप कहोगे सर दूसरा कैसे है, दूसरा ऐसे है, देखो लाइन पार भी तो होगी, तो भाई यार यहाँ से भी तो 4 ही बनेगा, तो अब इस वाले 2 पॉइंट आएंगे थे, एक प्लस का और एक इधर। नहीं आया समझना क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है, पॉइंट समझ में आ गया आपको। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच में आपने डिस्टेंस बताना है। तो इसके लिए भी फॉर्मूला वैसे मैं बता चुका हूँ, फॉर्मूला आई, चलिए डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस और देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन
पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस में क्या होता है, आपके पास दो पैरेलल लाइन ऐसे गिवन होगी, एक ये और एक इसी के पैरेलल, ठीक है, और आपको इन दोनों पैरेलल लाइनों के बीच में डिस्टेंस बताना। तो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस सेम रहता है, इस बात को भी ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा जी, देखो इसके इन्होंने दो फॉर्मूले बता रखे हैं, आज बता देता हूँ कैसे कैसे। अगर आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म पता है, तो ऑब्वियसली पता है इसका स्लोप अलग होगा, इसका इंटरसेप्ट भी अलग होगा, और इसका भी अगर आपको पता है तो एम एक्स प्लस में। अच्छा, पैरेलल लाइनों का याद करो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको स्लोप बराबर होता है, तो अगर इसका एम एम स्लोप है इसका, तो इसका भी स्लोप क्या होगा, एम। ऐसा हो सकता है कि इसका इंटरसेप्ट अलग हो और इसका इंटरसेप्ट अलग हो, वाई इंटरसेप्ट। देखो ना, सोचो ना, मान लो जैसे ऐसे लाइन जा रही है और एक पैरेलल लाइन है, तो आप देखो इंटरसेप्ट अलग हो सकते हैं ना वाई वाले, स्लोप तो इक्वली होगी, एंगल तो सेम ही होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल टेन थीटा की वैल्यू भी सेम ही होगी, तो स्लोप हमारे ऑब्वियस सी बातें कैसे होंगे, सेम होंगे। बस फर्क होगा तो किसका, इंटरसेप्ट का, दो पैरेलल लाइनों पे। तो ऐसे केस में अगर आपको स्लोप इंटरसेप्ट पता है तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। डिस्टेंस का फॉर्मूला है c1 माइनस c2 मॉडुलस अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस में एम स्क्वायर। ध्यान रहेगा, मतलब उसका इंटरसेप्ट माइनस दूसरे वाले का इंटरसेप्ट अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। अच्छा जी, दूसरे वाले को देख लेते हैं। मान लो अगर तुम्हें इनकी जनरल फॉर्म पता है, कैसी पता है, क्या पता है, जनरल फॉर्म, मतलब ये आपके पास एक लाइन होगी, इसकी जनरल फॉर्म है ऑब्वियसली बात है ए एक्स प्लस बी वाई एंड प्लस सी वन, इसका ये अलग है, ठीक है, और इसके ए और बी वैसे कॉमन है, ठीक है, और एक दूसरा है आपके पास, ठीक है, उसका भी आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी टू अगर आपके पास है, मतलब दो इक्वेशन अगर हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो आपका जो फॉर्मूला होगा डिस्टेंस का वो होगा c1 माइनस c2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी। तो अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन है तो पहले आपको ये चेक करना है कि उनकी कौन सी वाली इक्वेशन पता है, जनरल इक्वेशन पता है कि कोई और इक्वेशन पता है। अच्छा, पैरेलल लाइनों में याद करो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता था, याद है, ये पैरेलल लाइनें होती थी। अब उनके बीच का हम डिस्टेंस निकालना और सीख रहे हैं, उनके बीच का सॉरी, a1 अपॉन a2 इक्वल होता था b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल होता था c1 अपॉन c2, इक्वल तो कोइंसिडेंट लाइंस में होता है, ठीक है। तो दो लाइनें जब पैरेलल है तो उनके बीच का डिस्टेंस निकाले जाते हैं, तो ऑब्वियस बात है इंटरसेप्ट अलग होंगे। बाकी ए और बी की वैल्यू इनकी वैसे तो इक्वल तो नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है, बट पैरेलल होंगे, मतलब इनका डिवाइड करके रेशियो सेम आ रहा है। तो आपने क्या करना है, c1 माइनस c2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, कब, जब आपको जनरल इक्वेशन पता है। और अगर आपको इंटरसेप्ट पता है तो डी इक्वल टू में c1 माइनस c2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस में एम स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन नंबर 7 तो हमने कर ही लिया, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, क्वेश्चन नंबर 6 आपने खुद करना है पूरा, ठीक है। इसके दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड, आपने दोनों करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7 तो देख लो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए जो कि पैरेलल है इस वाली लाइन की, तो भाई ये वाली लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 2, और वो पास कर रहा है, वो पास कर रही है लाइन एक पॉइंट से -2, 3। तो भाई देखो, आपको लाइन पर एक तो पॉइंट पता है, किसी तरीके से स्लोप का जुगाड़ हो करके, तो भाई ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का स्लोप तो इक्वल ही होगा, पैरेलल है ना दोनों लाइन है। तो तुम क्या करो, इसका स्लोप निकलवा लेना, लाइन वन करके L1 लिख के, तो L2 करके L1 का स्लोप निकलवा देना, और जब L2 का स्लोप लिखोगे तो वही लिख देना जो L1 का स्लोप था, क्योंकि पैरेलल लाइन है, रीजन लिख देना पैरेलल लाइन और उसका पॉइंट बता देना।
अपना फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म से इस लाइन की क्या बना देना, इक्वेशन बना देना। मेरी बात समझ में आ रही है कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ तक आपको करके रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए। होमवर्क में आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, इनको ट्राई करिएगा। ठीक है, यस एक्सरसाइज सर। 10.3। ठीक है, यस सर। आज के लिए इतना ही बहुत है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।